Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do Article 23 of Kanun Shahadat Order 1984. ये आर्टिकल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया कि कॉन्स्पिरेसी को कैसे प्रूव किया जाएगा या कॉन्स्पिरेसी का एलिगेशन जिन पर्सनस के अगेंस्ट होगा उसको कैसे प्रूव किया जाएगा। हेडिंग है थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन डिज़ाइन। किसी भी कॉन्स्पिरेटर की तरफ से जो कुछ भी कहा गया या जो कोई भी एक्ट किया गया वो रेलेवेंट होंगे अगर वो कॉमन इंटेंशन में, कॉमन डिज़ाइन जो उनका है उसकी फर्दरेंस में किए जाएंगे। द आर्टिकल स्टेट्स वेयर देयर इज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सनस हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग। तो पहली बात तो ये आ गई कि यहाँ तक किया है, यहाँ जब दो या दो से ज़्यादा बंदों के अगेंस्ट रीज़नेबल ग्राउंड होगी, ये शुबा होगा, इतनी सफिशेंट ग्राउंड्स होंगी ये बिलीव करने के लिए कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है। अब कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट है कि व्हेन टू और मोर पर्सन्स डू एन एग्रीमेंट टू डू एनी इलीगल एक्ट तो उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा बंदे अगर एग्री हो जाते हैं किसी इलीगल काम को करने के लिए तो इसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। यहाँ पे दो बातें की गई हैं। टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स वो एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड है अंडर द लॉ, और एन एक्शनेबल रॉन्ग या कोई ऐसा उन्होंने एक्शन किया है जो कि जिसके अगेंस्ट वो सूट फाइल कर सकते हैं। कोई सिविल रॉन्ग उसने कमिट किया, फॉर इंस्टेंस किसी के आप घर को आग लगा दो तो वो आपके अगेंस्ट ये भी तो सूट फाइल करेगा फॉर डैमेजेस। तो सिविल साइड पे भी कोई भी कॉन्स्पिरेसी या दो से ज़्यादा बंदों ने अगर की है किस लिए, टू कमिट एन ऑफेंस या कोई एक्शनेबल रॉन्ग के लिए, फिर क्या होगा, anything said, done or written by any of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी बंदे इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं उनमें से किसी एक की तरफ से जो कुछ भी कहा गया या जो कुछ भी उसने कोई एक्शन किया है या उसने कुछ इन राइटिंग जो कुछ भी दिया है वो सब रेलेवेंट होंगे। कब? जब उनकी कॉमन इंटेंशन सेम थी जिसके लिए उन्होंने कॉन्स्पायर किया था। पहली बात, इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सनस बिलीव टू बी सो कॉन्स्पायरिंग। सो जो किसी एक बंदे ने भी कोई एक्ट किया है, कुछ कहा है, कुछ रिटन में दे दिया है तो वो जितने भी बाकी सारे होंगे ना उनके अगेंस्ट वो कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट किया है ये प्रूव करेगा, और इसीलिए उस एक बंदे के एक्ट या जो कुछ भी उसने कहा है वो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। एज वेल फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, प्लस इसके साथ ये भी प्रूव होगा कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट हो रही थी। कॉन्स्पिरेसी को भी प्रूव कर रहा होगा किसी एक भी बंदे का एक्ट या उसने जो कुछ भी कहा, प्लस वो इस बात को भी प्रूव कर रहा होगा दूसरों के अगेंस्ट भी कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्स्पिरेसी में। एज़ फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज पार्टी टू इट। दो ही बातें आ गई। अगर इस पूरे आर्टिकल 23 को अब यहाँ तक देखें तो दो या दो से ज़्यादा बंदों ने अगर कॉन्स्पायर किया है किस लिए, टू कमिट एन ऑफेंस या कोई एक्शनेबल रॉन्ग, तो उनमें से कोई एक बंदा भी जो वो कहेगा, जो वो कोई एक्शन करेगा या वो राइटिंग जो भी देगा वो रेलेवेंट होंगे। और रेलेवेंट हो के वो क्या प्रूव कर रहे होंगे, नंबर वन वो कॉन्स्पिरेसी को प्रूव कर रहे होंगे, कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। सेकेंडली इस बात को भी वो प्रूव करेंगे कि जो दूसरे जो जितने भी पार्टिसिपेंट थे उस कॉन्स्पिरेसी में उनके अगेंस्ट प्रूव कर रहा होगा कि इन्होंने वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। अब अगर इलस्ट्रेशंस देखें तो वो एक ही इलस्ट्रेशन है, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस आर्टिकल के रिलेटेड। द रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए हैज़ जॉइंड इन अ कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। के एक पर्सन है उसके अगेंस्ट रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि उसने कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया है किस के पाकिस्तान के अगेंस्ट जंग लड़ी जाए। ये ए पे एलिगेशन है, उसके अगेंस्ट रीजनेबल ग्राउंड्स है। अब आगे क्या होता है,
अब कौन से रेलेवेंट फैक्ट होंगे इसको प्रूव करने के लिए कि ए ने इस कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया है। द फैक्ट दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉन्स्पिरेसी, बी ने यूरोप में वेपन्स वगैरह इकट्ठे किए हैं। सी कलेक्टेड मनी इन पेशावर, सी ने पेशावर में पैसे इकट्ठे किए हैं इसी काम के लिए। डी परसुएडेड पर्सनस टू जॉइन द कॉन्स्पिरेसी इन कराची, और जो डी था उसने कराची में बंदे इकट्ठे किए हैं इसी कॉन्स्पिरेसी को पूरा करने के लिए। ई पब्लिश्ड राइटिंग एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन व्यू एट मुल्तान, मुल्तान में ई कोई पर्सन बैठा, उसने कोई राइटिंग में दे दिया, कुछ पब्लिश कर दिया इस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कि इसका ये ऑब्जेक्ट को पूरा करने से रिलेटेड। एंड ई ट्रांसमिटेड फ्रॉम लाहौर टू जी एट काबुल द मनी विच सी हैड कलेक्टेड एट पेशावर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बंदा था ई, उसने जो सी ने पेशावर से पैसे वगैरह कलेक्ट किए थे वो सारे उसने लाहौर से काबुल पहुँचाने के लिए जी को दे दिए। अब ये जितने भी पर्सन्स ने एक्ट किए हैं आगे क्या होगा, इससे क्या होगा। पेशावर एंड कंटेंट्स ए लेटर राइटिंग बाई एच गिविंग एन अकाउंट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी ईच आर रेलिवेंट। तो ये जितने भी एक्ट्स हुए हैं, जो लेटर लिखा गया है, जो पैसे कलेक्ट किए गए हैं, जो वेपन वगैरह इकट्ठे किए गए हैं, ये सब रेलिवेंट फैक्ट है। अब ये रेलिवेंट प्रूव क्या कर रहे हैं, बोथ टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। पहली बात तो ये प्रूव करेंगे ये सारे फैक्ट्स के रेलिवेंट है, प्लस ये प्रूव कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी हुई थी, कॉन्स्पिरेसी की एग्जिस्टेंस को प्रूव करेंगे। एंड नंबर टू, और दूसरी क्या बात प्रूव करेंगे, एंड टू प्रूव एज कम्प्लिसिटी इन इट, कि ए इसने इस कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया था। although he may have been ignorant of all of them and although the persons by whom they were done were stranger to him। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इस बात में कि ए इन सारे बंदों को जानता हूँ, वो हो सकता है ये बी सी डी ई जिन्होंने सारे ये काम किए हैं ए उन सब को ना जानता हो, ये इररेलेवेंट होगा। लेकिन उन सब के एक्ट्स किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी को भी प्रूव कर रहे हैं और ए के भी अगेंस्ट जा रहे हैं कि ए ने इस कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लिया था। तो ये था आर्टिकल 23 कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड। अगर हम इसको सम अप करें कि आर्टिकल 23 के अंदर वो सारे एक्ट्स, जो कुछ भी किसी ने कहा है, जो कुछ भी किसी ने किया है, या अगर इन राइटिंग फॉर्म में कुछ भी है जो कि किसी कॉन्स्पिरेटर की तरफ से, उन बंदों की तरफ से हो जो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, उनकी तरफ से किए गए हो इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए या किसी एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए, वो सारे एक्ट्स रेलिवेंट होंगे। और ये दो चीज़ें प्रूव करेंगे, नंबर 1 की एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, की कॉन्स्पिरेसी हुई थी, प्लस नंबर 2 ये भी प्रूव करेंगे कि किसी एक बंदे ने जिसके अगेंस्ट ये रीज़नेबल ग्राउंड हो कि उसने पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था। दो वो इन सब को जानता है या नहीं जानता, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट है, दूसरों के एक्ट से ये प्रूव होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 23। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।